नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार भड़कती जा रही है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गुरुवार को एयरलाइंस कंपनियों को 11 हवाई क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जोखिमों का हवाला देते हुए डीजीसीए का कहना है कि यह एडवाइजरी 28 मार्च तक के लिए मान्य रहेगी। एडवाइजरी के अनुसार ईरान के ऊपर हाल ही में हुए अमेरिकी और इजरायली के साझा सैन्य हमलों ने नागरिक उड्डयन के लिए एक हाई रिस्क जैसा माहौल बना दिया है और तेहरान के जवाबी पलटवार की वजह से क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के खासा प्रभावित होने की आशंका बनी है। ऐसे में कई तरह के खतरों की भी चेतावनी दी गई है, जिसमें अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों पर संभावित हमले भी शामिल हैं, जो न केवल ईरानी हवाई क्षेत्र को बल्कि कई अन्य पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकते हैं। डीजीसीए ने खाड़ी में चल रहे सैन्य अभियानों से बढ़ते जोखिमों पर ध्यान दिलाया और परिचालन संबंधी कई त्रुटियों की संभावना को भी रेखांकित किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हाई रिस्क वाले क्षेत्र में कई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजंस के तहत सभी ऊंचाइयां और फ्लाइट स्तर शामिल हैं। खासे रिस्क वाले देश हैं ईरान, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, यूएई, कतर और कुवैत। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप डीजीसीए ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों को सलाह दी है कि वो प्रभावित हवाई क्षेत्र के भीतर सभी ऊंचाइयों और फ्लाइट लेवल पर उड़ान भरने से बचे, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। डीजीसीए की ओर से खासतौर से ये निर्देश भी दिया गया है कि वो सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्र के अंदर FL 320 से नीचे उड़ान न भरें। आगे ये भी कहा गया है कि जिन जगहों पर परिचालन की अनुमति दी गई है वहां एयरलाइन कंपनी को मजबूत निगरानी प्रणालियां लागू करनी चाहिए। आकस्मिक योजना की आवश्यकता, साथ ही डीजीसीए ने अपनी एडवाइजरी में प्रभावित क्षेत्र के हवाई अड्डों के लिए उड़ान के अलावा आकस्मिक योजना की जरूरत पर भी जोर दिया है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अभी भी उड़ान भर रही हैं। प्रभावित देशों और वहां के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी अपडेटेड एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशंस और नोटम्स की बारीकी से निगरानी करनी होगी। 11 प्रभावित हवाई क्षेत्रों के साथ साथ एडवाइजरी में यह भी कहा गया है, बताया गया है कि सीरिया और यमन के हवाई क्षेत्र के संबंध में जारी पिछली एडवाइजरी भी पूरी तरह से प्रभावी रहेंगी। यह एडवाइजरी अगले हफ्ते 28 मार्च तक मान्य रहेंगी। फिर इसे लागू करना या खत्म करने को लेकर समीक्षा की जाएगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के कारण दुनिया भर के कई देशों में हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन लोगों को वापस भारत लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 880 भारतीय नागरिकों को गुरुवार को भारत लाया गया है। उन्हें सीधे रास्ते से नहीं बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से निकाला जा रहा है। ईरान जंग के कारण खाड़ी देश में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक छात्र जो है वो फंसे हुए हैं। दूतावास की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि इनकी वतन वापसी में दिक्कत का सामना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई देशों ने जंग के कारण अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जंग के कारण जिन देशों में भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को 880 भारतीय वापस लौटे हैं। इसमें से 772 लोग आर्मेनिया के रास्ते आए हैं, तो वहीं 110 लोग अजरबैजान के रास्ते वापस आए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि 284 तीर्थयात्रियों में से लगभग सभी वापस आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जंग प्रभावित देशों में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम बनाया गया। दूतावास की तरफ से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें वहां निकालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को सीमा पार करने से पहले दूतावास से संपर्क करने को कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि अभी भी ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग पहले ही वापस भारत आ चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें भारत सरकार धीरे धीरे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है। लेकिन यह एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो डीजीसीए की तरफ से जारी की गई है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, इसीलिए आवाजाही में बहुत समस्या हो रही है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर जो है उड़ानों को बहुत ज़्यादा ना ऊंचा, बहुत ज़्यादा ना नीचा की बात कही गई है और एक निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा अभी चिंताजनक हालात इस वक्त मिडल ईस्ट में बने हुए हैं और अब ये जंग कब तक खत्म होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आप विदेश में यात्रा कर रहे हैं, खासतौर पर जिन देशों का नाम हमने आपके लिए लिया, सबसे ज़्यादा दुबई, कुवैत, बहरीन जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले आप इंफॉर्मेशन ले लें कि क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं, वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या है, सारी जानकारी लेने के बाद ही आप यात्रा करें।